नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अलीपुरद्वार में कोरोना वायरस के नए मामले। अलीपुरद्वार जिले में बुधवार को कोरोना वायरस के नए मामले सामने आए हैं। अलीपुरद्वार जिला स्वास्थ्य विभाग सूत्रों के अनुसार बुधवार को जिले में कोरोना संक्रमण का एक नया मामला सामने आया है। उक्त मरीज को अलीपुरद्वार जिले के तोपसीखाता स्थित कोविड-19 अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया गया है। वहीं कोरोना संक्रमित व्यक्ति के घर के आसपास सैनिटाइजेशन करने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कोरोना को लेकर लोगों में जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। उत्तर दिनाजपुर जिले के दालखोला में व्यवसायियों ने लिया व्यवसाय पूरी तरह से बंद करने का निर्णय। दालखोला में आज बुधवार को व्यवसायी संगठनों और राजनीतिक पार्टियों के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि दालखोला में सभी व्यवसायी संगठन एक सप्ताह के लिए बंद रखे जाएंगे। आपको बता दें कि नगरपालिका और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा पहले लॉकडाउन करने का निर्णय लिया जा चुका है। आज के बैठक में व्यवसायियों ने कहा कि हम लोग हर तरीके से प्रशासन की मदद करेंगे। मास्क बांटने के साथ अन्य कार्यक्रम की जाएंगी। आपको बता दें कि 30 जून को एक मछली व्यवसायी की मौत हो गई थी। उसके बाद 200 लोगों का टेस्ट किया गया था, जिसमें से 19 लोगों का टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। इसके बाद नगरपालिका प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में बैठक हुई थी। इस बैठक में निर्णय लिया गया था कि लॉकडाउन किया जाएगा। नगरपालिका के पूर्व प्रशासक सुभाष गोस्वामी ने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए ही स्वास्थ्य विभाग और नगरपालिका के द्वारा यह फैसला लिया गया है ताकि दालखोला में पूरी तरह से संक्रमण पर अंकुश लगाया जा सके। मार्केटेर परिस्थिति এই যে করোনা সংক্রান্ত যেভাবে বাড়ছে দিন দিন, আমরা সমস্ত সবজি ব্যবসায়ীরা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং সকাল থেকে সবাইকে বলা হয়ে গেছে। কালকে থেকে আমরা বলে দিয়েছি সমস্ত চাষিদেরকে যারা যেন না আসে, যতদিন লকডাউন থাকবে ততদিন আমাদের এখানে বন্ধ রাখবেন। সব বাজার বন্ধ নেই, আমাদের সবজি বাজার মাছ বাজারটা বন্ধ, কিন্তু দেখা যাচ্ছে রেলগেটের ওপারে যে ফলের আড়তগুলো আছে সেগুলোর মধ্যে খুব ভিড় জমে আছে। সেখানে অনেক বাইরে থেকে কাস্টমার আসছে, কারো মুখে মাস্ক নেই, টোটো নিয়ে আসছে, কেউ অটো নিয়ে আসছে, प्रचंड भीड़ ওখানে জমে আছে। जागरूकता से ही कोरोना को हराना संभव, ये बातें कही है मंत्री अरूप विश्वास ने। मास्क पहनने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का मंत्री ने किया आह्वान। पुलिस ने चलाया ट्रैफिक जागरूकता अभियान। जलपाईगुड़ी जिला पुलिस की ओर से बुधवार को ट्रैफिक जागरूकता अभियान पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहर के थाना मोड़ इलाके में आयोजित इस कार्यक्रम में राज्य के क्रीड़ा मंत्री अरूप विश्वास, आईजी विशाल गर्ग, जिलाधिकारी अभिषेक तिवारी, डीआईजी कल्याण मुखर्जी, जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक मोदी, डिप्टी डायरेक्टर कृष्ण कुमार कल्याणी समेत अन्य गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। ट्रैफिक जागरूकता अभियान में मुख्य रूप से सेफ ड्राइव सेफ लाइफ पर विशेष जोर दिया गया। कार्यक्रम में 100 से अधिक लोगों को हेलमेट प्रदान किया गया। इसके साथ ही कार्यक्रम के दौरान ट्रैफिक जागरूकता पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री अरूप विश्वास ने कहा, ट्रैफिक जागरूकता को लेकर लोगों को और गंभीर होने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, पुलिस की ओर से इस बारे में लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने देश भर के साथ साथ राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर लोगों को और जागरूक रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, प्रशासन व सरकार की ओर से कोरोना को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, पर लोगों को खुद इस बारे में जागरूक होना होगा। मंत्री ने लोगों से मास्क पहनने के साथ ही लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करने का अनुरोध किया। रायगंज में 5 दिनों के लिए बंद हुआ मोहनबाटी बाजार। व्यवसायियों ने खुद किया बाजार को बंद। रायगंज का मोहनबाटी बाजार इस इलाके का सबसे बड़ा बाजार है। यहाँ पर थोक के साथ खुदरा व्यवसायी भी काफ़ी संख्या में व्यवसाय करते हैं। यही कारण है कि काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर बाजार करने के लिए आते हैं। लेकिन पिछले दिनों इस बाजार में 2 व्यवसायी संक्रमित पाए गए हैं। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग और नगरपालिका की तरफ से बैठक कर निर्णय लिया गया था कि बाजार को 5 दिनों के लिए बंद कर दिया जाएगा। इसके लिए मंगलवार को नगरपालिका की ओर से माइकिंग की गई थी और आज बुधवार सुबह को सभी व्यवसायी प्रतिष्ठानों को व्यवसायियों ने अपने हाथों से ही बंद कर दिया। इस पहल का चौतरफा स्वागत किया जा रहा है। আমরা ব্যবসায়ীদের স্বার্থে যেভাবে করোনা ভাইরাস বাড়ছে, রাজ্য সরকার এতে কোনো প্রোটেকশন নিচ্ছে না,
আমরা আমাদের নিজস্ব প্রোটেকশনের জন্য আমরা সমস্ত ব্যবসায়ী সব একজোট হয়ে দোকান বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমাদের ব্যবসা বন্ধ মোটামুটি আমাদের 5 দিনের একটা আছে, তারপরে সেটা যদি সেটা সময় সাপেক্ষে সেটা হয়তো পরে বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হতে পারে। বাজারে এসেছিলাম, ঘুরে যাচ্ছি। এই বাজারে নাকি 2জন ব্যবসায়ী করোনার আক্রান্ত হয়েছে। তারা দ্রুত সুস্থ হয়ে ফিরে আসুক এবং বাজার যাতে শুরু করা যায় সেটা চেষ্টা করুক। কিন্তু এই এলাকার ব্যবসায়ীরা, মোহনবাটি বাজারের ব্যবসায়ীরা নিজেদের উদ্যোগে যে দোকান বন্ধ করে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে, তার জন্য ব্যবসায়ীদেরকে সাধুবাদ, ধন্যবাদ জানাই। মুশকিলটা কি, এই রোগটাও কিন্তু হঠাৎ করেই এসেছিল এবং মহামারীর আকার ধারণ করেছে। এখন আমাদেরকে সবাইকেই এই বিষয়ে সচেতন হওয়া দরকার খুবই। এবং ব্যবসায়ীরা তাদের নিজের উদ্যোগে হঠাৎ করে যে বন্ধ করেছে, কিছু মানুষের অসুবিধা, যেমন আমিও এসেছিলাম একজন ক্রেতা হিসাবে, তো সব কিছু শোনার পরে দেখলাম যে না, মোহনবাটি বাজারে যে সমস্ত ব্যবসায়ীরা আছে তাদেরকে আমি সাধুবাদ জানাচ্ছি এবং সমস্ত জনসাধারণের প্রতি আমার ব্যক্তিগতভাবে আবেদন যে এই করোনা ভাইরাসের সঙ্গে লড়ার জন্য যা যা কিছু করণীয়, সরকারি নির্দেশ, ডাক্তারবাবুদের নির্দেশ, ব্যবসায়ীরা যে একজোট হয়ে এইভাবে করোনার বিরুদ্ধে একটা মানে লড়াই করার একটা প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন, সেই সমস্ত কাজকে আমি ব্যক্তিগতভাবে রায়গঞ্জের মোহনবাটি বাজারের সমস্ত ব্যবসায়ীগণকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की महत्वाकांक्षी सेफ ड्राइव सेफ लाइव योजना के 4 वर्ष पूरे होने पर रायगंज में निकाली गई सुसज्जित टैब्लो। पश्चिम बंगाल में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश और लगाम लगाने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2016 में सेफ ड्राइव सेव लाइफ योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत लोगों को सड़क दुर्घटनाओं के प्रति जागरूक किया जाता है और मुख्यमंत्री की योजना काफ़ी कामयाब भी रही है, क्योंकि पिछले 4 सालों के बीच दुर्घटना में काफ़ी कमी देखने को मिली है। इस योजना के 4 वर्ष पूरे होने के बाद आज रायगंज करणझोड़ा थाने से एक सुसज्जित टैब्लो निकाला गया। इसके उद्घाटन के पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने किया। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनुपम सिंह, उत्तर दिनाजपुर जिला कार्यकारी सभापति पुष्पेंदु दे, रायगंज नगरपालिका के चेयरपर्सन संदीप विश्वास सहित अन्य गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। टैब्लो विभिन्न जगहों में परिक्रमा करने के बाद लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक भी किया गया, ताकि सड़क दुर्घटनाओं के प्रति लोगों को सतर्क कर सके। आज के सेफ ड्राइव सेव लाइफ অ্যানিভার্সারি আছে, যে 2016তে অনারেবল চিফ মিনিস্টার 8 জুলাইকে ইনঅগ্রেট করেছিলেন। তো পুরো রাজ্যে হচ্ছে, তো আমাদের জেলাতে আমরা করছি একটা অ্যাওয়ারনেস র্যালি, যেখানে করোনা সঙ্গে আমরা সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফকে একটা মিক্স আপ করে কী করে অ্যাওয়্যার করতে পারি লোকদেরকে। এখানে একটা আমাদের বাইক র্যালি আছে, একটা স্পেশাল ট্যাবলো ডিজাইন করা হয়েছে, তো এসব করা হয়েছে। আর আমরা আশা করছি কি এটা নিয়ে রায়গঞ্জবাসী যে আছে, আমাদের উত্তর দিনাজপুরবাসী আছে, ওরা কিছু আবার এটা এমফেসাইজ হবে। কেন করোনার সময় আমরা একটু ভুলে গেছিলাম, একটু অন্য প্রায়োরিটি চলে এসেছিলো, কিন্তু রোড সেফটিতে এখনও পুরো বছরে পুরো বিশ্বে করোনা থেকে অনেক বেশি লোক মারা যায়। তো এটা আমাদের সবাইকে অ্যাওয়্যার থাকা দরকার আছে কি এটা একটা প্রবলেম আছে। সবাই যদি অ্যাওয়্যার থাকে, সবাই একটু চেষ্টা করে, আমরা আশা করি যে ফ্যাটালিটি আছে অ্যাক্সিডেন্ট কমবে। बांग्लादेश के ढाका मेडिकल कॉलेज में कोरोना से 8 लोगों की मौत हो गई। इनमें से 3 लोग कोरोना पॉजिटिव थे, जबकि 5 लोग कोरोना लक्षण को लेकर भर्ती कराए गए थे। जिन 3 लोगों की मौतें हुई है उसमें अब्दुल सदकी, फजूल हक और अहमद हुसैन शामिल है। इसके अलावा पिछले 24 घंटे में 55 और लोगों की मौतें कोरोना वायरस के कारण बांग्लादेश में हुई है। बांग्लादेश में पिछले 24 घंटे में 3027 और लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। इसके साथ ही बांग्लादेश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 1,68,645 पहुंच गई है। लेते छोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अतन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569 चंपासारी, Siliguri. Inner Wheel Club of Gangtok presents online classes, skill-based English learning. They also provide dance classes which includes Kathak, Odissi, classical, semi-classical and folk dance. The club also offers online abacus classes.
For further details, please contact Sunita Kiran 9733178176. आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। उत्तर बंगाल में कोरोना संक्रमण अपने चरम सीमा पर, स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी। देश के साथ साथ पूरे पश्चिम बंगाल, उत्तर बंगाल में कोरोना वायरस अपनी चरम सीमा पर है। संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। सिलीगुड़ी की बात करें तो दिन प्रतिदिन मामलों में बढ़ोतरी होती जा रही है और लोगों के बीच कोरोना वायरस का आतंक बढ़ता जा रहा है। और सबसे अच्छी खबर यह भी है कि स्वस्थ होने वाले लोगों की दरों में काफी बढ़ोतरी हो रही है। इसी क्रम में आज सिलीगुड़ी के दिशन कोविड-19 अस्पताल से कोरोना वायरस की जंग जीतकर पूरी तरह स्वस्थ होकर 31 लोग अपने घर लौटे। कोरोना की जंग जीतने वाले लोगों को अस्पताल प्रबंधन की तरफ से हौसला अफजाई करते हुए फूलों का गुच्छा प्रदान कर उनकी सुस्वास्थ्य की कामना की गई। सिलीगुड़ी में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच आज सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट की ओर से सेफ ड्राइव सेफ लाइफ योजना का चौथा साल रैली निकालकर तथा विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से मनाया गया। सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नर की ओर से आज सेफ ड्राइव सेफ लाइफ के 4 वर्ष पूरे होने पर एक रैली निकाली गई थी। इसके अलावा पानाटंकी, सिलीगुड़ी जंक्शन सहित अन्य ट्रैफिक पॉइंट में नियम मानकर और हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाने वाले लोगों को गुलाब फूल देकर स्वागत किया गया। साथ ही उन लोगों को जागरूक किया गया ट्रैफिक नियमों को जो नहीं मानते हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सेफ ड्राइव सेफ लाइफ की शुरुआत मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साल 2016 में शुरू किया था। इसका मुख्य लक्ष्य लोगों को सड़क दुर्घटनाओं को लेकर जागरूक करना था और सेफ ड्राइव सेफ लाइफ यह योजना काफी कारगर सिद्ध हुई और राज्य में दुर्घटनाओं में कमी देखने को मिल रही है। DIG ट्रैफिक उत्तर प्रदेश, DC ईस्ट वेस्ट, ADCP, ACP, SDO सिलीगुड़ी सबाइके स्वागत जानाচ্ছি। प्रेस प्लस एक স্বেচ্ছাসেবী বন্ধুগণ আছেন সবাইকে স্বাগত জানিয়ে দু এক কথা বলতে চাইব। আজকে 4 বছর আগে আজকে এই দিনে আমাদের মাননীয় CM ম্যাডামের যে প্রোগ্রামটা শুরু করা হলো এর পিছে যে লজিস্টিক্স দরকার আছে যে দিয়ে আমরা মানব জীবনকে বাঁচাতে পারি। কেন কি আপনারা ডেটা শুনেছেন গোটা ইন্ডিয়াতে প্লাস ওয়েস্ট বেঙ্গলে প্রত্যেক জায়গায় সবাই আমরা বিটনেস থাকি কত দুর্ঘটনা হয়। और दुर्घटना कारण का एकटाई कारण আছে কি দু সাইড থেকে একটা কোনো সাইড যদি अवेयर না হয় तो दुर्घटना হওয়ার খুবই সম্ভব হয়ে যায়। যদি একটা भी लोग सचेत থাকে आउट ऑफ द 2 पार्टी तो सेकेंड पार्टी যদি ভুল করে भी থাকে तो फर्स्ट पार्टी ওকে বাঁচাতে পারবে और दुर्घटना থেকে নিজেকে ওকে भी বাঁচাতে পারবে। তো মেনলি যে अवेयरनेस সিম্বল যে জিনিসটা আছে যে মুহূর্তে গায়েব হয় ওই মুহূর্তে অ্যাক্সিডেন্ট হয়। তো ওর অ্যাওয়ারনেসটা প্রত্যেক বছর আমরা প্রত্যেক দিন প্রত্যেক সময় সবার মধ্যে জাগিয়ে রাখতে পারি। ওর নিয়ে এই সচেতন করার জন্য এই শিবির করা হয়।
रेलवे की निजीकरण, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के साथ साथ रसोई गैस की बढ़ती कीमतों एवं केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस का प्रदर्शन जारी। तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो एवं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दिशा निर्देश पर पूरे पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और समर्थकों के द्वारा केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करने का दौर लगातार जारी है। इस बीच आज बुधवार को सिलीगुड़ी के तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और परिवार के सदस्यों ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के साथ साथ रसोई गैस के मूल्य में बढ़ोतरी एवं केंद्र सरकार की विभिन्न नीतियों के खिलाफ सांकेतिक धरना दिया। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि सरकार के द्वारा रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए जाने से आम लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है एवं केंद्र सरकार की नीतियों को जन विरोधी नीति करार दिया है। আমপুনে ঝড় যখন আমাদের সারা বাংলায় মানুষ এই আমপুন এবং করোনার বিরুদ্ধে লড়াই করছি আমরা, সেই সময় দাঁড়িয়ে সারা ভারতবর্ষের মানুষ যখন অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, মানুষ তারা যারা বাইরে কাজ করতেন তারা সবাই ফিরে এসেছেন, তাদের কর্মহারা হয়েছে, কর্মচ্যুতি হয়েছে, প্রচুর কলকারখানা বন্ধ হয়ে রয়েছে, উৎপাদন প্রায় বন্ধের মুখে, জিডিপি প্রায় শূন্যে নেমে গেছে। সেই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে মানুষকে কোনো রকম সহায়তা না করে পিএম কেয়ার ফান্ডের নামে কোটি কোটি টাকা তুলে বিজেপির সরকার, কেন্দ্রের অনৈতিক সরকার, তারা মানুষকে ধোঁকা দিচ্ছে। এবং পাশাপাশি আমরা দেখলাম যে আনলক 1 3 মাস পরে যখন আনলক 1 শুরু হলো, সেই আনলক 1-এর একেবারে শুরুর দিন থেকে টানা 21 দিন ধরে অল্প 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 করে পেট্রোল, ডিজেল, গ্যাসের দাম যেভাবে বাড়ানো হলো, তাতে নিত্য প্রয়োজনীয় যে সমস্ত জিনিসগুলো রয়েছে তার দাম আজকে আকাশ ছোঁয়া। মানুষের ক্রয় ক্ষমতা যখন কমছে তখন মূল্য বৃদ্ধি, এটা একটা মানুষের সঙ্গে প্রতারণা ছাড়া কিছু না। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার মুখে এক কথা বলছে, কাজে আরেক কাজ করে দেখাচ্ছে। কখনো রেল বিক্রি করে দেওয়ার পরিকল্পনা করছে, রেল বিক্রি করে দেওয়ার কথা বলছে, নোটিফিকেশন হয়ে গেছে। কয়লা পুরোপুরি আমাদের রাজ্য থেকে সমস্ত দপ্তর তুলে নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে, বেসরকারিকরণের কাজ চলছে। এমনকি আপনি দেখছেন যে সমবায় ব্যাংক, যেটা সম্পূর্ণ রাজ্যের এখতিয়ারভুক্ত, এটা আমাদের সাংবিধানিকভাবে আমাদের রাজ্য সরকারগুলোর হাতে যখন সমবায় ব্যাংক রয়েছে, যেই সমবায় ব্যাংকের মাধ্যমে কয়েক কোটি মানুষ, বিশেষ করে যারা এগ্রিকালচারের সঙ্গে যুক্ত কৃষক, শ্রমিক, বিভিন্ন ছোট ছোট ইন্ডাস্ট্রি, স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রি, তারা যেখান থেকে সহায়তা পায়, রাজ্য সরকারের ভর্তুকি পায়, সেই ব্যাংকগুলোকে পর্যন্ত তুলে নেওয়া যাওয়ার চক্রান্ত চলছে। अवैध रूप से नदी पार कर सिक्किम प्रवेश करने के आरोप में दार्जिलिंग का निवासी गिरफ्तार। दक्षिण सिक्किम के जोरथांग के नजदीक माझी गांव से अवैध रूप से रंगीत नदी से सिक्किम प्रवेश करने के आरोप में पूर्व सिक्किम के रानीपुल थाने की पुलिस ने दार्जिलिंग सिंगलिंग क्षेत्र के निवासी विमल थामी को गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी बीएसएनएल के एक स्थायी कर्मचारी है, जिनकी ड्यूटी रानीपुल कार्यालय में चल रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार लॉकडाउन शुरू होने से पहले थामी छुट्टी पर गए थे एवं क्वारंटाइन के डर से वे स्थानीय गांव वासियों को 100 रुपए देकर तड़के सुबह रंगीत नदी से अवैध रूप से सिक्किम प्रवेश करने में सफल बने और अपराह्न करीब 4 बजे रानीपुल पहुंचे थे। लंबे समय से छुट्टी पर रहे व्यक्ति अचानक कैसे अपने कार्य क्षेत्र कैसे पहुंचे, इसकी भनक लगते ही पड़ोसियों ने रानीपुल थाने में इसकी जानकारी दी। तत्काल पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर क्वारंटाइन में भेज दिया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध जोरथांग थाने में मामला दर्ज करा दिया गया है। दार्जिलिंग जिले में बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण मामलों के बीच 31 जुलाई तक पहाड़ पर पर्यटकों की आवाजाही पर प्रतिबंध। पहाड़ क्षेत्र पर 31 जुलाई तक पर्यटकों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने का घोषणा आज कर संघ से जीटीए के चेयरमैन अनित थापा ने की है। उन्होंने आज कर संघ में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी को कोरोना वायरस के संक्रमण के विरुद्ध एकजुट होकर लड़ाई लड़नी है। हम कुछ हद तक सफल भी रहे हैं और जीटीए क्षेत्र में लोग अभी भी सुरक्षित है, लेकिन हमने लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर एक बड़ा घोषणा किया है। इस बीच पर्यटकों की आवाजाही पर 31 जुलाई तक प्रतिबंध रहेगी पूरे पहाड़ एवं जीटीए क्षेत्र में। इस बीच अनित थापा ने सिलीगुड़ी के संदर्भ में कहा कि सिलीगुड़ी एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण लगातार तेजी से फैलता जा रहा है। इस बीच उन्होंने पहाड़ के लोगों को सिलीगुड़ी सिर्फ आवश्यक काम होने पर ही जाने की नसीहत दी। उन्होंने लोगों को कोरोना वायरस को लेकर आतंकित न होकर और ज्यादा जागरूक होने का आह्वान किया।
इस बीच उन्होंने लोगों से सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क पहनकर घरों से बाहर निकलने की अपील की। मैले एउटा औदामा बसेपछि मैले धेरै लामो सोचेर काम गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म हामी सबै सर्वेलेन्स कमिटी भयो, मैले पनि समाजहरू भयो, जति पनि यो लडाइँमा लड्ने हाम्रो जिटिए क्षेत्रको उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु म। र एटलिस्ट हामी 31 जुलाईसम्म जुन यो गभर्मेन्टले लकडाउन घोषणा गरेको छ, 31 जुलाईमा एक्सटेन्ड गरेको छ, र त्यो दिनसम्म चाहिँ हामीले म टुरिस्ट जिटिए क्षेत्रमा बन्द गर्ने घोषणा गर्छु। अनि म दार्जिलिङ एसपी अनि कालिम्पोङ एसपीलाई रिक्वेस्ट गर्छु, सिमलबारीमा प्रशासनिक तहले एकदमै टाइटभन्दा टाइट प्रकारले बसिदिनुहोस्, किनभने यो तपाईँहरूले आजसम्म जुन प्रकारले योगदान दिनुभएको छ जिटिए क्षेत्रलाई बचाउनको लागि, त्यो साह्रै हामी थ्याङ्कफुल छौँ, धन्यवादी छौँ। र भोलिदेखि कालिम्पोङमा जुन हामीले एन्ट्री पोइन्ट बनाएको छौँ, सिमलबारी हामी दार्जिलिङसम्म एन्ट्री पोइन्ट बनाएको छौँ, यसमा एकदमै कडाभन्दा कडा प्रकारले हामी निगरानी गरेर हामी राख्छौँ। जति पनि हेर्नुहोस् हाम्रो जिटिए क्षेत्रमा जति पनि सिलगढी जाँदैछन्, एकदमै जरुरी काम परे मात्रै जानुहोस्। हेर्नुहोस् अहिलेघरि आफूले आफूलाई रिस्क लिएर त्यसै अब जली मुडमा, ह्यापनिङ मुडमा सानो सानो कुरा सपिङ गर्ने, कुनै के गर्ने, त्यो अहिलेघरि अलिक दिन चाहिँ हामी त्यो चिजलाई हामी पर बसौँ। दुख बिमार पर्दा, कोही जरुरी पर्दा, कोही नेसेसिटी हुँदा तपाईँहरू जानुहोस्। र पनि भोलिदेखि चाहिँ कालिम्पोङको हाम्रो स्क्रिनिङ पोइन्ट भयो र खरसाङ दार्जिलिङबाट स्क्रिनिङ पोइन्ट भयो, सिलगढी जाने गाडीलाई पनि एकदमै टाइटभन्दा टाइट प्रकारले हामी स्क्रिनिङ गर्छौँ। किनभने अब यत्रो हामी जितिसकेको छौँ, अनि अन्तिममा आएर म लडाइँ हाल्न चाहँदैन। र तपाईँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु म, यसलाई अब सबै मिलेर हेर्नुहोस्, अहिलेसम्म हामीले सबै मिलेर जिटिए क्षेत्र बचाएको छौँ भने अब यो 31 तारिकसम्म हामीले यसलाई पालन गरेर हेरौँ र हामीले त्यसपछि के डिसिजन लिनुपर्छ हामी लिनुला। एटलिस्ट 31 तारिकसम्म जो गभर्मेन्टको नियम, गभर्मेन्टले लकडाउन घोषणा गरेको छ, त्यतिसम्म चाहिँ सुरुमा पनि मैले अब जुन स्थिति थियो त्यो देखेर टुरिस्ट बन्द गरेको थिएँ। गभर्मेन्ट अफ सेन्ट्रल गभर्मेन्टले एउटा सबै लकडाउनहरू कतिमा खुल्ने, के नखुल्ने प्रायोरिटी, तर हामीले हाम्रो क्षेत्र बचाउनको लागि हामीले एउटा जिटिएको व्यवस्था छ र अटोनोमस व्यवस्था हो, र हामीले हाम्रो डिसिजन लिने क्षमता हुनुपर्छ भनेर सोच बनाएर भोलिदेखि चाहिँ हामी एकदमै स्ट्रिक्टली हामी टुरिस्ट बन्द गर्छौँ। अनि म हाम्रो जति पनि टुरिज्म बेस व्यवसाय दाजुभाइहरूलाई पनि म रिक्वेस्ट गर्छु, हेर्नुहोस् हामी हो दुःख सबलाई छ, तर अलिकति अब अझै दुःख गरौँ र हाम्रो जग्गालाई राम्रो बनाऊ, बचाउँ, र सबै मिली हामी जहिलेसम्म आज हामी यस क्षेत्रलाई बचाउने प्रयासमा गरेर हामी सक्षम भएको छौँ। र भोलिको दिनमा तपाईँहरूको सहयोगको अपिल गर्दै म तपाईँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु। हथियारों के साथ 3 गिरफ्तार, 7.65 mm बंदूक, 12 मैगजीन व 80 कारतूस बरामद। कूच बिहार कोतवाली थाने की पुलिस ने काफी संख्या में अग्नि अस्त्र के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार खुफिया जानकारी के आधार पर कूच बिहार 1 नंबर ब्लॉक के डिवाइनहट कालचंद कॉलेज के पास मंगलवार देर रात अभियान चलाकर काफी संख्या में हथियारों के जखीरे के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया। बुधवार सुबह कूच बिहार भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कूच बिहार के एसपी डॉक्टर संतोष नलाम्बर ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुलिस ने इस अभियान में पहले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वे दोनों बिहार के रहने वाले हैं। इनके नाम विकास यादव और पांडव कुमार यादव है। दोनों बिहार से बंदूक लाकर यहां बेचने के लिए आए थे। उन्होंने बताया कि कूच बिहार के खगड़ाबादी इलाके में बंदूक खरीदार के संदेह में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। हालांकि पुलिस ने उसका नाम सार्वजनिक नहीं किया। एसपी ने बताया आरोपियों के पास से 7.65 mm बंदूक, 12 मैगजीन व 80 से अधिक गोली बरामद किया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि तीनों आरोपियों को पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड में भेज दिया जाएगा। उन्होंने बताया पुलिस पूरे घटना की जांच शुरू कर दी है। एक्टिंग ऑन सोर्स इनफॉरमेशन दिवानहाट कालाचंद कॉलेजर काछे ইনফরমেশন পাওয়ার পরে পুলিশ আর পুলিশের যে টিম আছে ওখানে যাওয়ার পরে দুজনকে ধরে দিয়েছে। দুজন মেইনলি বিহার থেকে আছে। একের নাম আছে বিকাশ यादव 19 ইয়ার্স, হি ইজ ফ্রম খাগারিয়া বিহার। আর সেকেন্ড আছে পাণ্ডব কুমার यादव 21 ইয়ার্স, উনি আছে বেগুসরাই। এই দুজনকে ধরেছে পুলিশ। ওর সার্চ করার পরে 6টা
7.65 mm पिस्तौल পেয়েছে, 12 number of magazine পেয়েছে और 80 rounds of 7.65 mm ammunition পেয়েছে। তো এটার পরে এ যাকে দেওয়ার কথা ছিল ওকে বি পরে খাগড়াবাড়ি থেকে ধরা পড়েছে। এটা ফার্দার ইনকোয়ারি চলছে, ওর ইনকোয়ারির পরে যে বেরোবে ওটা পরে বলো। ধরা পড়েছে লাস্ট নাইট ধরা পড়েছে না? হ্যাঁ, লাস্ট নাইট ধরা পড়েছে না? কবে ধরা পড়লো স্যার? রাত্রেবেলা, আজকে মিডনাইট। স্যার এদের উদ্দেশ্যটা কি ছিল? শুধু কেনা বেচা করা নাকি অন্য কিছু, কি মনে হচ্ছে প্রাথমিকভাবে? প্রাথমিকভাবে তদন্ত চলছে। প্রথমে তো এটা কেনা বেচাই ছিল, ওর পরে ওর কি জন্য ইউজ হবে এটা ইনকোয়ারি পরে জেনে যাবে। आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।